हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और इस बारे में क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यदि हमारे ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई रिपोर्ट दर्ज करा देता है, तो उसका हमारी जॉब पर क्या फर्क पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके ऊपर कोई रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उसका आपकी जॉब पर, आपकी जॉब चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, किन किन दशाओं में आपकी जॉब पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि किन दशाओं में आपको डरने की जरूरत है और किन दशाओं में आपको डरने की इससे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरा कानून जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रिपोर्ट होती है वो दो तरह से दर्ज हो सकती है। यानी कि रिपोर्ट एक तो एनसीआर के रूप में दर्ज हो सकती है या फिर एफआईआर के रूप में दर्ज हो सकती है। एनसीआर भी आपकी एक कंप्लेंट ही है, एक रिपोर्ट ही होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में एनसीआर दर्ज की जाती है। यानी कि जो छोटे मामले होते हैं, जैसे कि साधारण मारपीट का मामला हो गया, गाली गलौज का मामला हो गया, ऐसे मामलों में पुलिस जो है एनसीआर दर्ज कर लेती है। और जो बड़े क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो इन सब में जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको इस रिपोर्ट की एक कॉपी थाने से निकलवानी होगी, जिसके लिए आप किसी को भी थाने पर भिजवाकर ये कॉपी निकलवा सकते हैं। यदि वहां से कॉपी पुलिस वाले नहीं देते हैं तो फिर आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं और कोर्ट से भी इसकी कॉपी निकलवाई जा सकती है। जब इसकी कॉपी आपके पास आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई है वो एनसीआर के रूप में हुई है या फिर एफआईआर के रूप में हुई है। और उसके बाद ये निर्णय हो सकेगा कि इसका आपकी जॉब पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपके ऊपर जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो एनसीआर के रूप में दर्ज हुई है और वादी या शिकायतकर्ता जिसने की वो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसने 155(2) का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवा लिया है, तो दोस्तों ऐसे केस में पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है और इसका पूरा फर्क आपकी जॉब पर पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपके खिलाफ एनसीआर दर्ज हुई है और 155(2) का आदेश हो चुका है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ऐसे केस में आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसका सीधा असर आपकी जॉब पर आएगा और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इसको मेंशन करना भी जरूरी होगा। दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो एनसीआर के रूप में दर्ज कराई गई है, लेकिन वादी ने 155(2) का आदेश नहीं कराया है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं लिया है, तो ऐसे केस में आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और ना ही जॉब के लिए अप्लाई करते हुए इस चीज का हवाला देने की जरूरत है। अब दोस्तों, दूसरी चीज आती है एफआईआर। अब बात करते हैं कि यदि आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और वो एफआईआर के रूप में दर्ज हुई है, तो दोस्तों जब रिपोर्ट एफआईआर के रूप में दर्ज होती है तो ऐसे केस में पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट करती है, अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास नहीं कराना पड़ता है। तो ऐसे केस में निश्चित रूप से आपको डरने की जरूरत है और इसका सीधा सा असर आपकी जॉब पर पड़ता है। और यदि सरकारी जॉब है तो उस केस में ये देखा भी जाता है कि आपके खिलाफ कहीं पे किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो, अदरवाइज उससे हमारा करियर खराब हो सकता है। अब दोस्तों, इसमें अगली कंडीशन आती है कि यदि पुलिस आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करती है, अब ये रिपोर्ट चाहे एनसीआर के रूप में हो चाहे एफआईआर के रूप में हो, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद एनसीआर के केस में यदि 155(2) का आदेश हुआ उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी और एफआईआर में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करेगी। यदि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस मामले में एफआर लगा देती है, एफआर मतलब फॉल्स रिपोर्ट। एफआर पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, यदि आप इसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उसे देख करके एफआर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि रिपोर्ट एनसीआर या एफआईआर के रूप में दर्ज हुई है और पुलिस एफआर लगा देती है, फॉल्स रिपोर्ट लगा देती है, तो ऐसे केस में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आपकी जॉब पर इसका किसी प्रकार से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एफआर का मतलब होता है फॉल्स रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्ट का मतलब होता है कि मामला गलत दर्ज कराया गया था। तो इसलिए अगर पुलिस एफआर लगा देती है तो फिर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक कंडीशन दोस्तों ये आ सकती है कि जब पुलिस कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट को पेश करती है,
तो जब पुलिस चार्जशीट को पेश करती है तो ऐसे केस में फिर निश्चित रूप से आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर अब पूरा मुकदमा चलेगा, पूरा वाद चलेगा। तो ऐसे केस में इसका फर्क आपकी जॉब पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो दोस्तों, एनसीआर और एफआईआर दो रूपों में रिपोर्ट दर्ज होती है और दोनों ही रूपों में जितनी मैक्सिमम कंडीशंस हो सकती हैं वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इनका आप ध्यान रखिएगा और ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिसका प्रभाव आपके करियर पर हो और जिससे आपके करियर को नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।